Hello everyone, welcome back. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. We are having vocabulary today, and today is, of course, day 5, day 6. Yes, day 6 of the vocabulary, and vocabulary, that is a word power, that is a शब्द संग्रह दैट वी कॉल, ये जीवन का या पढ़े लिखे लोगों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विशेषकर जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको अपनी बातों को रखना होता है सबके सामने, और जिस ढंग से आप अपने बातों को रखते हैं उसी हिसाब से आपका आप बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर आप इम्प्रेशन छोड़ते हैं। तो ये शब्द जो हैं ये आत्मा है, ये आपके एक्सप्रेशन की आत्मा है। तो आप इसको पहचानें, और जब आपको शब्दों की भूख रहेगी तब आप सब दूसरों को भी समझ सकेंगे और अपने को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकेंगे। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड and what I intend. So with this view, let's start. हम मेथोडिकल पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, और हम एट रैंडम वर्ड्स को नहीं ले रहे हैं, हम उसके रूट वर्ड्स में जा रहे हैं और रूट वर्ड्स से हम डिराइव कर रहे हैं वर्ड्स को। जैसे हमने आपको बताया था कि सेंटम होता है, तो सेंटम का मतलब होता है 100, और जब हम 100 वर्ष पूरे कर लेते हैं और किसी का 100वां वर्ष मनाते हैं, चाहे वो देश का मनावें या कोई संस्था का मनावें, तो सेलिब्रेशन ऑफ 100 years ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड सेनिटेनियल। 100 साल के का जिसका अस्तित्व हो गया है उसको हम बोलते हैं सेनिटेनियल। हम सेनिटेनियल मना रहे हैं। एक वर्ड है सेस्क्यू, सेस्क्यू भी एक्टिव वर्ड है, सेस्क्यू। सेस्क्यू मतलब होता है 1 से 50, 1 से 50, 1.5 भी इसको कहते हैं सेस्क्यू। तो जब 100 वर्ष का मनाते हैं तो हम बोलते हैं सेंटेनियल, सेंटेनियल मनाना, सेंटेनियल, सेंटेनियल। तो अब जब 2 साल होगा तो बाईसेंटेनियल होगा। 200 साल के बाद जब मनाएंगे तो बाईसेंटेनियल होगा, और 300 साल बाद मनाएंगे तो ट्राइसेंटेनियल। जैसे किसी शहर का ट्राइसेंटेनियल मनाया जाता है, बाईसेंटेनियल मनाया जाता है, या सेंटेनियल मनाया जाता है। तो 100 साल को जो है सेंटेनियल बोलते हैं, और 150 साल को बोलेंगे सेस्क्यू सेंटेनियल, सेस्क्यू सेंटेनियल, इसका मतलब हो गया 1 से 50 साल, 1 से 50 साल, इसका मतलब हो गया 100 years। तो सेस्क्यू सेंटेनियल का मतलब होता है 150 years। तो इसको बोलते हैं सेस्क्यू सेंटेनियल, सेंटेनियल, और सेंटम, सेंटम का मतलब होता है 100। तो सेंटेनियल, और इसके बाद सेलिब्रेशन ऑफ 150 years, 150 years को क्या कहेंगे? सेस्क्यू सेंटेनियल, सेस्क्यू सेंटेनियल हो गया। हाँ, सेस्क्यू सेंटेनियल। अब बाईसेंटेनियल होता है,
और सेलिब्रेशन आफ्टर 200 ईयर्स इज बाई सेंटेनियल। अच्छा, हमने आपको अब पीछे थोड़ा लौटते हैं। पेड मतलब होता है पैर, लैटिन वर्ड पेड का मतलब होता है पैर। तो सेस्क्यू पेट मतलब पैर होता है, जैसे पेट से बना क्या है, पेडेस्ट्रियन। पेट मतलब पैर होता है, इससे बना पेडेस्ट्रियन। तो इस पेडेस्ट्रियन को, जिसका मतलब होता है पदयात्री, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पदयात्री। तो there are a lot of pedestrians coming to Ganges river to take holy bath। तो पैदल यात्री जो चलकर गंगा जी आते हैं तो पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, प्लूरल में सब पेडेस्ट्रियंस होता है, तो इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो पेडेस्ट्रियन है वो अलग से इस्तेमाल होने लगा बाद में चल करके। उसको किस नाम से जानते हैं, जैसे अगर गमई भाषा कहें, गांव में बोली जाने वाली भाषा को पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज कहते हैं। पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज मतलब गमई भाषा गांव में। पेडेस्ट्रियन मैनर व्यवहार की जो है, पेडेस्ट्रियन मैनर्स ये भी जो है, ये भी गमई व्यवहार, जिसको नहीं आता है कुछ बैठने उठने का, जिसको सलीका नहीं है, तो उसको पेडेस्ट्रियन मैनर बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज, पेडेस्ट्रियन मैनर, पेडेस्ट्रियन थॉट एंड बिहेवियर, पेडेस्ट्रियन थॉट एंड बिहेवियर। गांव के लोग जैसे सोचते हैं, थॉट्स, बिहेवियर। तो एक ये आपको एरिया है जहाँ पर आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियंस मतलब पदयात्री होता है, और इसको जब हम अकेले यूज करते हैं तो दूसरे के साथ पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज का मतलब होगा गंवई भाषा, गांव में बोली जाने वाली भाषा, या लिखने पढ़ने की गंवई भाषा, व्यवहार। तो राष्ट्रिक, इसके कह सकते हैं राष्ट्रिक लैंग्वेज। पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज मीन्स राष्ट्रिक लैंग्वेज। तो आगे चलते हैं। तो अब जो है सेस्क्यू पेडलिज्म, सेस्क्यू से इसको जोड़ दीजिए पेड़ से, सेस्क्यू से पेड़ जोड़ेंगे। अब सेस्क्यू पेडलिज्म। सेस्क्यू पेडलिज्म भाषा के संदर्भ में लीजिएगा तो ऑब्स्क्यूर, लॉन्ग एंड ऑब्स्क्यूर वर्ड्स, इसमें इस्तेमाल होता है। सेस्क्यू पेडलिज्म एक तरह का स्टाइल है, कह सकते हैं, जिसमें लॉन्ग एंड ऑब्स्क्यूर वर्ड ज़्यादा यूज होता है, जिसको कहते हैं बम्बास्टिक वर्ड्स। बम्बास्टिक वर्ड्स
ये ज़्यादा यूज होता है इसमें। जैसे एक शब्द बताते हैं, रोडोमोन्टोडेड, रोडोमोन्टोडेड, ये वर्ड जो है यूज किया जाता था, बड़ा लंबा इस तरह के वर्ड्स यूज किए थे। जैसे इमोशनली चैरिटेबल को यूज किया जाता था। तो रोडोमोन्टेड बोस्टिंग पीपल को, जो घमंड करते हैं उनको इसको इस तरह से प्रयोग किया जाता था। तो सेस्क्यूपेंटेलियन वर्ड्स जो हैं ये बड़े बड़े वर्ड्स हुआ करते हैं, और इस स्टाइल को कहा गया सेस्क्यूपेंटेलिज्म। इसका मतलब हो गया यूजिंग लॉन्ग एंड ऑब्स्क्योर वर्ड वेयर एज it should be used simple and short words, simple and short word। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है सब। तो सेस्क्यूपेंटेलिज्म वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो अब देखते हैं जो लैटिन वर्ड्स है मैनुस, जो लैटिन वर्ड्स है उसका अर्थ होता है क्या? मैनुस। लैटिन वर्ड्स मैनुस का मतलब क्या होता है? हाथ, MANUS। इसका मतलब होता है हाथ, ये हाथ, मैनुस, हाथ से जो चीज लिखा जाता है तो मैनुस। अब मैनुस से बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, जैसे मैनुअल जो है हाथ से किया जाता है, बोलते हैं मैनुअल। वर्क डन बाय हैंड्स, हाथ से किया गया कार्य को मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा गया, मैन्युस्क्रिप्ट। दस्तावेज जिसको बोलते हैं, हाथ से लिखा गया दस्तावेज, हाथ से लिखा गया दस्तावेज को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैनुस से लिखा बना है, मैनुस मतलब होता है हाथ, और इसी से बना है मैन्युस्क्रिप्ट बना है, और इसी से मैनिक्योर भी बना है, मैनिक्योर। मैनिक्योर मतलब होता है जो हाथ को केयर टेकन टू हैंड्स, केयर टेकन टू हैंड्स। इस चीज को समझिए। हमने बताया मैनुस का मतलब होता है हाथ, ये लैटिन वर्ड्स है, इसी से बना है मैनुअल। बहुत से काम मैनुअल होते हैं, अभी मशीन आ गई है, इसके पहले छपाई का काम मैनुअल होता था, बहुत सारे काम मैनुअल हाथ से होते थे, इसको कहते हैं वर्क डन बाय हैंड्स। इसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट, अब टाइप करते हो, पहले जो हाथ से ही लिखा डॉक्यूमेंट्स माना जाता था, लिखते भी थे लोग हाथ से, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और मैनिक्योर मतलब होता है केयर टेकन बाय, क्योर मतलब होता है केयर लेना, और मैन्यू मतलब होता है हाथ। जो हाथ, कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथों को बहुत साफ रखते हैं, स्पेशल केयर इज टेकन बाय पर्सन, स्पेशल केयर टेकन टू हैंड्स बाय ए पर्सन। तो जैसे और कुछ औरतें होती हैं, उनके हाथ वगैरह
नेल पॉलिश लगाना, ये सब लगाना, हाथ को मुलायम रखना, सॉफ्ट रखना, ये सब चीज़ पर तो स्पेशल केयर टेकन टू हैंड्स इज कॉल्ड मैनिक्योर। तो ये जो है मैनस मतलब होता है हाथ। अच्छा, ये एक क्यूरेटर होता है। क्यूरेटर पहले क्यूरेटर कहते हैं किसको? ये क्यूरेटर he used to take special care to library या म्यूजियम, दो चीजें होती थी पहले, लाइब्रेरी या म्यूजियम, ये दोनों चीजों का ये केयर टेकर था। पहले लाइब्रेरियन नहीं होते थे और म्यूजियम में भी अभी भी क्यूरेटर हैं। तो ये क्यूरेटर दे यूज्ड टू टेक केयर से क्यूरेटर बना है। केयर मतलब जो देखभाल करता है वो क्यूरेटर। तो क्यूरेटर इज ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ लाइब्रेरी और म्यूजियम, तो क्यूरेटर इसको बोलते हैं। हाँ, और इसी से बना है एक बहुत अच्छा वर्ड है साइनोक्योर। साइनोक्योर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइनो मतलब बिना, विदाउट, और क्योर मतलब विदाउट केयर। तो एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई काम धाम नहीं करना पड़ता, अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है, रहने खाने का दुरुस्त इंतजाम होता है। उस पोस्ट को बोलते हैं साइनोक्योर, विदाउट केयर। उसमें काम कुछ नहीं है, खाली आपको पैसा मिलता है, तो ये इसको बोलते हैं साइनोक्योर। तो दैट इज द जॉब विदाउट केयर बट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इंसेंटिव इज देयर। तो साइनोक्योर इज अच्छा। एंड देन पेडिक्योर, पेड मतलब होता है पैर, पेड मतलब होता है पैर, और पेडिक्योर मतलब होता है जो वन हु टेक्स स्पेशल केयर ऑफ हिज फीट, जो अपने पैरों का अच्छा ध्यान देता हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं अपने पैरों के का वो हरदम साफ रखते हैं, पॉलिश कराते हैं, नेल कराते हैं, तो स्पेशली औरतें ज़्यादा करती हैं, उसको बोलते हैं पेडिक्योर। पेडिक्योर मतलब जैसे आजकल जो औरतों का वो फेस केयर वगैरह होता है, उनके सैलून में जाने से आपको हाथ पैर दोनों को जो है वो सॉफ्ट किया जाता है, धोया जाता है, हॉट वाटर से धोया जाएगा, फिर इसके बाद सॉफ्ट किया जाएगा, क्रीम लगाया जाता है। तो उसको पेडिक्योर और मैनिक्योर, हाथ पैर दोनों का, तो इसको बोलते हैं पेडिक्योर। पेडिक्योर मतलब स्पेशल केयर पैर से संबंधित है, पैर, स्पेशल केयर फॉर फीट, स्पेशल केयर फॉर फीट, पैरों का स्पेशल केयर कराना जो है वो पेडिक्योर कहलाता है, पेडिक्योर। तो मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, और
पिछले में आपको बताया था इम्पीड। इम्पीड मतलब होता है इन प्लस फूट। एक्सपेडीड का मतलब होता है आउट प्लस फीट। इंट्रोवर्ट कहते हैं जो टर्न इनवर्ड। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है दैट टर्न आउटवर्ड। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इम्पीड, एक्सपेडाइट, ये चीज हमने आपको बताया था। और सेस्को पेंडेलिज्म मतलब होता है 1.5 फुट, 1.5 कहते हैं लंगड़ा। और मैनीक्योर का मतलब होता है हाथ का केयर लेना। पेडिक्योर का मतलब होता है पैर का। और साइनोक्योर का मतलब होता है जिसमें कोई केयर नहीं करना पड़ता है। साइनोक्योर is a special kind of job in which you have money, you have all incentive, but you do not have to do any kind of work. So that is a very good work. Sinecure is asked. So this is all for today. Tomorrow we will again come and reinforce some words which have already been taken into account. So guys, hope you are enjoying this lesson, and this will continue for several days till we come to sufficient words and quit the day. So we'll continue this. So thank you so much.